स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड दिस इज राय सिंह फॉर यू एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू very important chapter which is very necessary for every students, especially those who are in class 4 or 5th. Even any other students can learn this chapter. So let's discuss about this chapter. The name of this chapter, it may be depend on your mentality, but I think this is headline should be play and games. Okay, so this is the chapter which describe about games. Okay, first of all मैं ये बताना चाहूँगा कि play और games ये दो वर्ड अलग अलग है. These two words are very different. Okay, so play means खेलो. Okay, and गेम्स मीन्स खेल. ये खेल है और वो खेलो होता है, तो हम गेम्स को खेलते हैं. ओके, गेम्स को प्ले करते हैं. ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेम्स की. तो आप बहुत सारे आसपास में या फिर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे खेल खेलते हैं, उन सभी कुछ ना कुछ नाम होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे गेम्स होते हैं और गेम्स में क्या होता है, बहुत सारे टीम्स होते हैं या फिर कभी कभी कोई सिंगल्स गेम खेला जाता है. तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये गेम्स जो होता है उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, किस चीज़ के बारे में हम क्या, और गेम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, और गेम से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान हैं इसके. तो इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल बाय शेड्यूल. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्रिएशन के बारे में. एक वर्ड आपने शायद सुना होगा कभी कि रिक्रिएशन के बारे में. तो मैं बता दूं कि द रिक्रिएशन वर्ड विच इज डिस्क्राइब्ड एज इफ यू डूइंग समथिंग, ओके, एंड learn something and you enjoy a lot in this type of job, okay, in this type of work. Okay, it means that you are creating something. Okay, and this is known as the recreation. Okay, मतलब ये कुछ आप कुछ खेल रहे हो, ठीक है, और आप उसमें आपको अच्छा लग रहा है उसको करते हुए, उस गेम को खेलते समय अच्छा लग रहा है, और आप उससे कुछ सीख भी रहे हो और आप उसको enjoy कर रहे हो. ये होता है recreation. Okay, recreation it means that you can learn by the play. Okay, आप खेलते खेलते कुछ सीख सकते हो, तो with the play. Okay, तो आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो खेलते समय, तो इसको रिक्रिएशन बोलते हैं. ठीक है, अब आते हैं गेम्स. गेम्स माइनरली दो तरह के होते हैं, एक इंडोर गेम्स और एक आउटडोर गेम्स होता है. ओके, तो इंडोर गेम्स किसे कहते हैं, सबसे पहले बता दो आपको, विच इज प्लेइंग इन द डोर्स ऑन द हाउसेस. ओके, जैसे एक छोटे से कमरे में भी खेल सकते हैं, उसको घर के अंदर खेले जाने वाला जो भी गेम्स होते हैं उसको बोलते हैं इंडोर गेम्स. ठीक है, तो और उसके बाद होता है एक और होता है जिसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, है ना. उसके बाद और भी बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे बच्चे क्या है ना वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी, है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेले जाते हैं. तो ये सब इंडोर गेम्स हो गया. ठीक है, बट वीडियो गेम्स एंड पबजी आर एडिक्टेड गेम्स, सो वी हैव टू अवॉइड इट. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, यू शुड नॉट हैव टू ऑल्सो support of your child. Okay, so please keep eye on your child. So next the topic is outdoor games. What is outdoor games? तो जो बाहर, घर के बाहर खेले जाने वाला खेल. Okay, it means that the games which is playing on the out of the houses. Okay, as well as in the field, as well as cricket, football, golf, polo, many more games are also horse riding, cycling, car racing, Formula 1 car racing. These all are
तो घर के बाहर खेले जाने वाला गेम ये क्या होता है, ये आउटडोर गेम से संबंधित होता है। तो आउटडोर गेम्स में कौन कौन से गेम हो गए, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हॉकी आजकल मैंने अपने गांव में देखा है, यहाँ पे जो हॉकी खेल होते हैं ये हॉकी नहीं होता है बल्कि ये लोकल हॉकी के नाम रखा था ठीक रहेगा। ये हॉकी के नाम पे कलंक होते हैं यहाँ के जो गांव के जो बच्चे खेलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये लोग ना एक बॉल ले लेते हैं और उसको हाथ से उठा करके और वो लोग किसी दूसरे के शरीर पे टच करते हैं। अगर वो शरीर पे टच कर गया वो बॉल तो फिर वो अगला वो फिर जैसे वो कर रहा है वैसे करता है। आपने अक्सर देखा होगा ये गेम खेलते हुए अक्सर। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल हॉकी गेम और हॉकी गेम। ओके, आई थिंक इट्स समवन शुड बी थिंक अबाउट the particular name which is playing in villages in the name of hockey. Okay, it should be something changed. So it should be it can be like local hockey. Okay, so let's come to the point that outdoor games जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, ठीक है। बता दूं आपको कि पहली बात कि फुटबॉल या फिर जो क्रिकेट मैच होता है आप इसमें देखते हो कि सिंगल वे खेलते हैं, और फुटबॉल वगैरह तो नहीं, फुटबॉल वगैरह टीम मैनेजमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। ये टीम गेम है। एक सिंगल गेम भी होता है, जैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स है, लेकिन आप इसको इंडोर में भी खेल सकते हो। लेकिन ये आउटडोर गेम ज़्यादातर अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये सिंगल में भी खेला सकता है, डबल में खेल सकते हैं। टीम वाइज जो गेम होता है उसको टीम गेम्स बोलते हैं। जैसे आप हो गया ग्रुप गेम्स हो गया, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच आप सिंगल नहीं खेल सकते, ठीक है। उसमें आपको लगभग 11 प्लेयर्स चाहिए। फुटबॉल भी इसी तरह है, कबड्डी भी इसी तरह है। तो ये सब ग्रुप वाला हो गया। और एक सिंगल गेम जैसे आप कबड्डी खेलते हो, सॉरी कबड्डी बोलते हैं, जैसे आप टेनिस खेलते हो, ये सब सिंगल वाला हो गया गेम। चेस भी खेल सकते हो, आप सिंगल खेलते हो, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में, जैसे अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। ओके, तो गेम से हमें क्या क्या चीज़ें क्यों जरूरी है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं बता दूं आपको कि गेम्स जो है वो सच में बहुत ही वास्तव में ये एक गेम से क्या होता है कि हम देखिए, अगर मैं आपको बोलूं या फिर कोई बोले आपको कि आपके योगा टीचर होंगे या फिजिकल टीचर होंगे, अगर आपको बोले कि नहीं आपको सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़नी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हो। या फिर आपको कोई पढ़ने के लिए बोले आप उसमें भी ज़्यादा ध्यान लगाते हो। तो बच्चे के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको बच्चे को खेल में अगर कुछ सीख जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले बता दूं कि गेम्स के जरिए हम बहुत कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं और बच्चे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वो एक गेम होता है जैसे पजल वगैरह होता है, ठीक है। आप उसमें 2+2 प्लस करना सिखा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना सिखा सकते हो, मल्टीप्लाई करना सिखा सकते हो। बच्चे उसको पसंद भी करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को अगर प्लेइंग के माध्यम से बच्चे को सिखाएं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बच्चे इसको कैप्चर भी कर लेते हैं और सीख भी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, रिक्रिएशन है। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले बात कि गेम से हमें जब हम खेलते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और जो हमें जो फिटनेस चाहिए वो हमें मिलती है खेलने से। सबसे पहली बात कि हमें जितने भी टेंस होते हैं, जितना भी टेंशन होता है वो सब दूर हो जाता है। साथ साथ फिटनेस बने रहते हैं और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी पूरे बॉडी में वो चलती रहती है। तो गेम्स इसलिए भी ज़रूरी है। और गेम्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी है। जैसे एक टीम जो जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये डिसिप्लिन हम अपने टीम मैनेजमेंट की तरह सीखते हैं और वो गेम से ही सीखने को हमें मिलता है। देखिए, आप कोई भी बहुत सारे स्पोर्ट्स देखते होंगे, बहुत सारे गेम्स देखते होंगे, तो गेम्स में आप ये चीज़ जोड़ देते हो कि वो लोग हारने के बावजूद भी वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे कि उनको जैसे कि उनको शर्मिंदा होने पड़े, है ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे केसेस में आप देखते हो कि जैसे विराट कोहली है तो कभी कभी एग्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी बैट पे देते हैं, किसी को तमंचे मार देते हैं। तो ये क्या है, अनडिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ होता है। तो उनको भारी रकम चुकानी पड़ती है या फिर उनको मैच से हटना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। डिसिप्लिन से क्या होता है कि
कोई भी गेम एक सावधानी पूर्वक होता है और एक अच्छा वे में चलता है, जिससे कि पार्टिकुलर वे में, और ये जेंटलमैन का गेम होता है, तो ऐसा खेलनी चाहिए, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं गेम्स में जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमारे अंपायर्स के द्वारा या फिर जो उसको खिलवा रहे हैं या फिर जो उसको क्रिएट किए हुए हो, उन्होंने बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए गेम्स में, क्योंकि हार जीत का तो खेल रहता है, तो इसीलिए कभी भी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी को ज़्यादा यूजिंग या फिर कुछ ऐसी आप सब नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि किसी को मतलब शर्मिंदगी महसूस हुआ हमें अपने अंदर, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सब पढ़ लिख के ही कुछ हुए हैं। हाँ, पढ़ाई अपनी जगह पे है और खेलकूद अपनी जगह पे है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के नाम आप जानते होंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अ वेरी ग्रेट लेजेंड, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ओके, पीटी ऊषा, मेनी मोर्स, जेवलियन थ्रोअर। आज हमारे पास गोल्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से, तो ध्यानचंद की वजह से, एक हॉकी में मेजर ध्यानचंद की वजह से, और एक हमारे नीरज चोपड़ा की वजह से जेवलियन थ्रो खेलते हैं वो, तो उनकी वजह से हमारे पास ओलंपिक में गोल्ड मेडल है, और बहुत सारी लड़कियां भी ला रही गोल्ड मेडल। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ कब से कैसे आ रहा है, ये भारत का नाम ऊंचा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रोशन कैसे हो रहा है, तो ये खेल की वजह से हो रहा है। तो खेल हमें भावनाएं सिखाती है, और गेम्स क्या है, एक एक्सप्रेशन ऑफ आवर इंटरनल वॉइस, ओके। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आज गवर्नमेंट को ये हमें बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना चाहिए, जैसे कोई स्कीम लागू ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे बचपन से ही खेलना शुरू करें और बच्चे खेल में